तू समझता क्या है खुद को? अगर तू ये इंजन और फॉर्मूला हमें दे दे तो तुझे बचा लेंगे। अदालत रामू को फॉर्मूला चोरी करने के जुर्म में बनारस, एक ऐसा शहर जहां गंगा की लहरें जीवन की हर कहानी बयां करती हैं। इन्हीं लहरों की तरह हर रोज एक नई शुरुआत करता है रामू, एक आम रिक्शा वाला जो अपनी छोटी सी दुनिया में बड़े बड़े सपने देखता है। आज का दिन अच्छा हो जाए तो मुन्ना के स्कूल की फीस भी भर दूंगा, सुशीला भी खुश हो जाएगी। स्टेशन तक ले चल, जल्दी कर, ट्रेन छूट जाएगी। बैठ जाइए साहब, 10 मिनट में पहुंचा दूंगा। रामू के जीवन का हर दिन ऐसा ही होता है, हर मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का जुनून, लेकिन उसकी अपनी मंजिल कहाँ है, इसका जवाब खुद उसे भी नहीं पता। सुशीला, आज दिन अच्छा रहा, 300 रुपए कमा लिए। तो अब मुन्ना की फीस भर सकते हैं। सोचा था, पर रिक्शे का किराया भी अभी बाकी है, शायद अगले हफ्ते। रामू, कब तक ऐसे चलेगा? मुन्ना बड़ा हो रहा है, उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं सुशीला, चाहे कुछ भी हो जाए, मुन्ना की पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये गरीबी हमें तोड़ नहीं सकती। यही हार न मानने वाली जिद रामू का जीवन बदलने वाली थी। मेरे भाई, क्या हाल है? आज बड़ा खुश लग रहा है। बबलू, सोच रहा हूँ कि कुछ बड़ा करना होगा, बस ऐसे रिक्शा चलाते चलाते जिंदगी खत्म नहीं करनी है। अरे भाई, तेरे जैसा मेहनती आदमी सब कुछ कर सकता है, बस हौसला चाहिए। दोस्ती, वो रिश्ता जो हर मुश्किल घड़ी में ताकत बनता है। रामू और बबलू की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी, एक गरीब रिक्शे वाला और एक साधारण मैकेनिक, लेकिन इन दोनों का सपना असाधारण था। रामू दिन रात मेहनत करके अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने लगा। एक दिन देर रात जब वह सवारी को छोड़ते हुए घर की ओर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे सड़क किनारे एक संदूक पड़ा हुआ मिला। ये क्या चीज है? ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। वह डरते डरते संदूक खोलता है। उसमें एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी पर लिखा होता है, डॉक्टर रघुवीर का पेटेंट फॉर्मूला। पानी से इंजन चलाने का फॉर्मूला? ये तो चमत्कार है, पर ये सच कैसे हो सकता है? वह तुरंत बबलू के पास जाता है। दोनों दोस्त डायरी को ध्यान से पढ़ते हैं। वे समझते हैं कि यह फॉर्मूला उनकी जिंदगी बदल सकता है। बबलू अपने कार मैकेनिक का ज्ञान इस्तेमाल करता है। रामू, अगर ये काम कर गया तो हम गरीबों के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। पेट्रोल की गुलामी खत्म हो जाएगी। बबलू, ये सिर्फ हमारी नहीं, हर गरीब की जीत होगी। हमें इसे आजमाना होगा। दोनों काम में जुट जाते हैं। देख बबलू, ये फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। यहाँ पानी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया है। अगर यह सच हुआ तो हमारे लिए सब कुछ बदल जाएगा। अरे, ये तो कोई नई तकनीक लग रही है, पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। पानी से गाड़ी चलाना। फिर भी अगर तू कह रहा है तो ट्राई करते हैं। दोनों मिलकर इंजन की कुछ जटिल चीजें जोड़ते हैं। हम इसे सही से तो जोड़ रहे हैं ना? हमने इंजन में बदलाव तो कर दिया है, अब इसे पानी से भरना है। अगर ये काम कर गया तो हमारा नाम हर जगह होगा। वे इंजन के भीतर पानी भरते हैं और कुछ मिनटों के बाद इंजन स्टार्ट करते हैं। अचानक इंजन बिना धुएं के चालू हो जाता है और दोनों दोस्तों की आंखों में अचरज और खुशी की चमक आ जाती है। ये सच है बबलू, ये काम कर रहा है। चलो अब इस इंजन को रिक्शा में फिट करते हैं। अब पूरी तरह से इंजन को रिक्शा में फिट कर दिया था। रामू और बबलू बाहर खड़े होकर रिक्शा को टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। पास में खड़ा एक छोटा सा दर्शक वर्ग भी इकट्ठा हो जाता है। बबलू, ये सब तुम्हारी मेहनत है, तुम इसे सबसे पहले चलाओ। एक चमत्कारिक घटना होती है। रिक्शा बिना किसी धुएं और शोर के आराम से चलने लगता है। सामने खड़े लोग हैरान होकर इसे देखते हैं। यह सच में पानी से चल रहा है? जी हाँ, और अब यही भविष्य है। रामू और बबलू का यह प्रयोग अब शहर में चर्चा का विषय बन चुका है।
पेट्रोल और डीजल व्यापारियों के साथ साथ माफिया भी इसके खिलाफ हो जाता है। एक दिन रामू को माफिया के गुंडे रास्ते में रोक लेते हैं। ये कर क्या रहा है? पेट्रोल और डीजल की तिजोरियां खाली कर देगा क्या? ये कोई धोखाधड़ी नहीं है, मैं बस गरीबों के लिए एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तू समझता क्या है खुद को? अगर तू ये इंजन और फॉर्मूला हमें दे दे तो तुझे बचा लेंगे। नहीं, मैं किसी के हाथ नहीं दूंगा। यह मेरे परिवार और मेरी कड़ी मेहनत की कीमत है। गुंडे रामू के रिक्शे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। एक दिन सुशीला और मुन्ना घर में बैठे थे। अचानक कुछ गुंडे घर के पास आते हैं। सुशीला डर के मारे बबलू को फोन करती है। बबलू, कुछ गुंडे हमारे घर के पास खड़े हैं, मुझे डर लग रहा है। सुशीला, चिंता मत करो, हम अभी घर आते हैं। तभी रामू पुलिस को लेकर अपने घर आता है और पुलिस गुंडों को अपने साथ ले जाती है। अगर हमें अपनी मेहनत और फॉर्मूला बचाना है तो हम हर कीमत पर लड़ेंगे। रामू, अगर हमें अपनी जान को बचाना है तो हमें यह फॉर्मूला सही तरीके से दुनिया के सामने लाना होगा। रामू और बबलू माफिया को हराने के बाद अपने इंजन को बड़े स्तर पर प्रमोट करते हैं और थोड़े समय में ही एक फैक्ट्री खोल लेते हैं। उनका रिक्शा पानी से चलता है और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनता है। गरीबों को सस्ती ईंधन का रास्ता मिलता है। हमने इसे कर दिखाया। अब कोई भी गरीब पेट्रोल के लिए परेशान नहीं होगा। यह सिर्फ हमारी नहीं, हर गरीब की जीत है। यह हमारे देश का नया भविष्य है। रामू और बबलू की खोज अब सरकार और बड़े उद्योगपतियों के लिए खतरा बन गई है। माफिया और पेट्रोल व्यापारियों ने रामू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वे दावा करते हैं कि यह नया फॉर्मूला अवैध है और इससे बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है। मान्य न्यायाधीश, यह आविष्कार पेट्रोलियम उद्योग के खिलाफ एक गंभीर खतरा है। इस फॉर्मूले से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यह कोई साधारण तकनीक नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने वाली चीज है। न्यायाधीश महोदय, मैंने यह तकनीक गरीबों की मदद के लिए बनाई है। यह पेट्रोलियम उद्योग की साजिश को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय को सस्ता ईंधन देने के लिए है। अगर हम अपनी मेहनत और अपनी खोज को नहीं बचा सकते तो हम क्या अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बना पाएंगे? यह मामला पेचीदा है। अदालत इस मामले पर कल फैसला सुनाएगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। रामू, क्या तुम सच में इस लड़ाई को जीत पाओगे? मुझे लगता है अब हम खतरे में हैं। सुशीला, मुझे भरोसा है कि हम जीत सकते हैं। यह हमारी मेहनत का परिणाम है। हम इसे खोने नहीं देंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इस अदालत में मैं यह बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि यह केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए एक बड़ा कदम है। पेट्रोल और डीजल के उद्योगों के खिलाफ यह किसी प्रकार का आंदोलन नहीं है, बल्कि यह एक नई दिशा है जो पूरी दुनिया को लाभ पहुंचा सकती है। रामू, आपके इस फार्मूले में भविष्य की ताकत है। हालांकि इसके कई पहलू हैं जिन्हें सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। मैं अदालत के रूप में यह फैसला सुनाता हूं कि यह तकनीकी प्रयोग को एक अवसर के रूप में देखा जाए। आपको इसे विकसित करने और परीक्षण करने का पूरा अधिकार है। यह वह पल था जब रामू और बबलू ने न केवल अपने सपने को साकार किया, बल्कि दुनिया को एक नए युग की ओर कदम बढ़ाने का मौका दिया। जज साहब का यह फैसला उनके संघर्ष का परिणाम था, एक ऐसे रास्ते का जो हमेशा आसान नहीं था, लेकिन उम्मीद और विश्वास से भरा हुआ था।